दो छोटी छोटी कहानियों से यह बात समझ में आएगी। एक आदमी, चीनी कहानी है ये। एक आदमी का जो किसान था उसका घोड़ा खो गया। वो चरने के लिए ले गया था, वहां से वो भाग गया जंगल की ओर। सब लोग आए, किसान के पास एक ही घोड़ा था। सब लोग सांत्वना व्यक्त करने आए कि बहुत बुरा हुआ आपके साथ, ये अच्छा नहीं हुआ। अब फसल बोने की तैयारी होनी है। घोड़े से ही सब जुताई से लेकर के ढुलाई का सब काम लिया जाता था। वह भाग गया। पर किसान ने कहा कि जो होता है अच्छा ही होता है, हो सकता है इसमें कुछ और ही अच्छा छिपा हो। लोगों ने कहा हाँ हाँ ठीक है, सांत्वना देने के हाँ ठीक है, कि ऐसा लोग सांत्वना में कहते हैं कि अच्छा के लिए ही हुआ होगा। 2 दिन बाद वह घोड़ा 3 और घोड़ों के साथ लौट आया। पालतू घोड़ा था, वह जब वापस आया तो उसने और अपने 2-3 दोस्त बना लिए थे, वे घोड़े भी आ गए। तो जहां एक घोड़ा गया था वहां पर 3 घोड़े और आ गए। लोगों ने आकर के बधाई दी। लोगों ने कहा कि यह तो बहुत अच्छा हुआ, ये तो बड़ा आपके लिए सुअवसर हो गया उस घोड़े का गुम होना। उस व्यक्ति ने कहा कि हाँ ठीक है, जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। तो उसमें भी उसने कुछ बहुत रुचि नहीं दिखाई। संयोग की बात, दूसरे दिन जो जंगली घोड़े और आए थे उस पर उसका लड़का सवारी कर रहा था, उसने उसको पीठ पर से फेंक दिया, उसका पैर टूट गया। लोग आए, कहे कि अरे ये तो जो जंगली घोड़े लेकर के आया तुम्हारा घोड़ा, इसने तो बड़ा नुकसान कर दिया, तुम्हारे इकलौते बेटे का पैर ही तोड़ दिया, वो तो बेचारा अब लंगड़ा हो गया। उसने कहा जो होता है ठीक ही होता है, हो सकता है इसमें भी कुछ अच्छा ही छिपा हो। फिर 2-4 दिन बीते, उसी समय आर्मी आ गई, जो कि नए युवा लड़कों को पकड़ करके सेना में भर्ती करती थी और उनको जंग पे भेजती थी। गांव के सारे युवा लोग पकड़ लिए गए। उसका लड़का, चूंकि उसका पैर टूटा हुआ था, इस वजह से बच गया। लोग आए, फिर कहे कि तुम्हारा बच्चा तो बच गया, ये तो बहुत अच्छा हुआ, नहीं तो वो तो जंग पे लोग जा रहे हैं, उसमें तो मारा ही जाना है, बहुत कम लोग बच करके आते हैं, ये तो अच्छा हुआ। उसने कहा जो होता है अच्छे के लिए होता है, ये जो हुआ अच्छा, हो सकता है इसमें अच्छा ही होना था तो अच्छा हुआ। दूसरी कहानी अब देखते हैं। एक व्यक्ति है जो कुछ भी हो उसमें वो निगेटिविटी निकाल लेता है। कुछ भी होता है उसमें वो निगेटिविटी निकाल ले रहा है। वह किसी की शादी हो रही है तो लोग आते कहते कि वहां पर शादी हो रही है, तो कहता कि ये कौन सी बड़ी बात है, तलाक भी तो होता है ना। कहीं बच्चा पैदा हुआ है तो कहता कि अरे ये कौन सी बड़ी बात है, जो पैदा हुआ है वो एक दिन मर जाएगा। वो सारी चीजों में निगेटिविटी लाता। उसको कोई बहुमूल्य उपहार भेंट करता, वो कहता कि ये 4 दिन में उपहार का सब जो उत्साह है छीड़ पड़ जाएगा। कोई बढ़िया सा भोजन उसको ला करके देता, वो कहा क्यों ले आए, सुबह तो ये सब मिट्टी ही हो जाना है। सारी चीजों में उसके जीवन में बस एक ही बात होती थी कि जो भी चीजें हैं वो व्यर्थ है। फिर एक दिन क्या हुआ, अचानक वह, अब जो इतनी निगेटिविटी से भरा हुआ है, वह उसका जीवन भी वैसे निगेटिव हो जाएगा। जहां जाता मुंह लटकाए हुए, रोता हुआ, एकदम आसपास सब तरीके की नकारात्मक ऊर्जा उसके फैली रहती थी। हमेशा रोनी सी शक्ल बनाए हुए घूमता रहता था। अचानक वो बड़ा प्रफुल्लित हो गया, और वो भी अपने बड़ी उम्र में, 80-90 साल उम्र थी, बड़ा प्रफुल्लित हो गया, बड़ा नाचने लगा, बड़ा गाने लगा कि अरे ये तो गांव में चमत्कार हो गया। कि वो आदमी जो जीवन भर रोता रहा है, हर चीज में उसने नकारात्मकता ढूंढी थी, वो तो बड़ा नाचने सा लगा, अब गीत गा रहा है। लोग गए, उससे पूछे कि आखिर बात क्या है, क्या हुआ, कि कुछ नहीं हुआ।
मुझे ये दिखता था हर चीजों में जो उसका दूसरा पहलू था कि इससे क्या होगा, इससे क्या फायदा होगा। तो वही चीज अब मुझे यह दिखी कि इस सवाल के उठाने से भी क्या फायदा होगा। यह व्यर्थता देखना भी व्यर्थ है। चीजों में अब तक मैंने व्यर्थता देखी थी, अब इस व्यर्थता को देखना भी व्यर्थ हो गया। जैसे ही इस व्यर्थता को देखना व्यर्थ हुआ, वैसे ही मैंने पाया कि मेरे अंदर से तो झरने फूट गए, मेरे अंदर से नृत्य गीत उठने लगा, वही नाच गा रहा हूं। अब इन दोनों कहानियों को देखिए। ये दोनों कहानियां एक जो सांत्वना नहीं कुछ कर रही है, वो सांत्वना के क्रम में नहीं जा रही है, जो है जैसा है ठीक है। घोड़ा गया ठीक है, घोड़ा वापस आ गया ठीक है। ऐसा लगता है कि इस कहानी में जो जीने वाला व्यक्ति है वो किसी और लोक में जी रहा है। हम व्याख्या कर रहे हैं कि वो पॉजिटिविटी में जी रहा है, उसके जीने का गुणधर्म सकारात्मकता है, लेकिन सकारात्मकता उसका गुणधर्म नहीं है। वो खुमारी में जी रहा है, उसके लिए फर्क ही नहीं पड़ता कि बाहर क्या हो रहा है। बाहर जो भी जैसी स्थिति है उसके प्रति उसके अंदर स्वीकार भाव है, उसमें कुछ उसको ज्यादा रुचि ही नहीं है। ठीक है, जो किया जा सकता था हुआ, और जो नहीं किया जा सकता था उस स्थिति में जो होना था हुआ। उसके अंदर स्वीकार भाव है, कोई सकारात्मकता नहीं है, वो बस अपने आनंद में है। ये खुमारी है, वह नकारात्मकता को सकारात्मकता में नहीं लेकर के जा रहा है, वह दोनों ही स्थितियों में सम बना हुआ है। घोड़ा गया तो भी ठीक, घोड़े वापस आ गए तो भी ठीक, लड़का गिर गया तो भी ठीक, लड़का आर्मी में नहीं, आर्मी वाले पकड़ के नहीं ले जा पाए तो भी ठीक। इन सभी परिस्थितियों में वो जैसा है जो है उसमें खुमारी को निकाल ले रहा है। वो सिर्फ वहां पर नैसर्गिक जागरण को अवसर दिए हुए हैं, अगर हमारी भाषा में कहा जाए तो। दूसरी स्थिति देखिए, दूसरी स्थिति में वह जो अब तक ऐसे जीता चल रहा था जिसमें सिर्फ नकारात्मकता थी, उसने नकारात्मकता को ही नकारात्मकता से काट दिया। एक ऐसी उसके अंदर चमक पैदा हुई। हो सकता है कि किसी से मिला हो, किसी ने कहा हो कि भाई तुम सारी चीजों की व्यर्थता देखते हो, व्यर्थता क्यों नहीं दिखाई पड़ती तुम्हें। वहीं से क्रांति हो गई। वो व्यर्थता से सार्थकता की ओर नहीं गया, वो व्यर्थता के प्रति जागरूक हो गया। व्यर्थता के लिए उसने अवसर दिया, और जैसे ही वो व्यर्थता को देखने का नैसर्गिक जागरण में अवसर मिला, व्यर्थता गिर गई। वो व्यर्थता से सार्थकता, जीवन में उसके लाखों लोगों ने कहा होगा कि तुम्हें सिर्फ व्यर्थता क्यों दिखाई देती है, सार्थकता भी तो देखो। पर वो व्यर्थता से सार्थकता की ओर नहीं जाता था, वो अलग किस्म का व्यक्ति था। हां, व्यर्थता में ही जब व्यर्थता दिख गई, क्रांति घट गई, खुमारी आ गई। तो हम जिस खुमारी की बात कर रहे हैं वह खुमारी विपरीत में नहीं जा रही। जो है जैसा है जहां है वहीं पर क्या उसकी ऐसी अटेंडिंग हो सकती है जो हम नहीं कर रहे हैं। आप देख रहे हैं, ऐसी अटेंडिंग एक छोर है और हम नहीं कर रहे हैं, दूसरा छोर है। हम नहीं करते हैं, जरा इस बात को हम लोग गहराई से समझ लें। हम नहीं कर रहे हैं तो बाजार में जो मिठाई की दुकान पर मिठाई रखी हुई है वो मेरे मुंह में नहीं आ जाएगी। उसके लिए मुझे कुछ करने जाना पड़ेगा, उसके लिए मुझे बाजार तक यात्रा करनी पड़ेगी, नहीं तो स्विगी से या जोमेटो से ऑर्डर करना पड़ेगा, तब वो मिठाई मेरे मुंह में आएगी। कुछ उद्योग करना पड़ेगा। अब यहां पर सवाल क्या कहता है, बिना मेरे किए हो। तो ये इस पूरी जो हमारी संरचना है उसके लिए एक अति और जागरण, अटेंडिंग, जो अभी हमारे जीवन में घट रहा है, जैसा घट रहा है उसकी अटेंडिंग कौन सी हम जानते हैं, जो हम करते हैं, जो मैं करता हूं वो अटेंडिंग जानते हैं। यहां क्या कहा जा रहा है कि अटेंडिंग भी हो और मेरे द्वारा की वह अटेंडिंग ना हो। ये दोनों ही विपरीत चीजें, उनके बीच में संतुलन, या कहें
तो दोनों चीजों का गिरना हो गया। मैं भी गिर गया और मेरे द्वारा किया जाने वाला जागरण भी गिर गया, और मेरे इर्द गिर्द जमा हो रहा बेहोशी भी गिर गई, प्रमाद भी गिर गया। मैं गिरा, प्रमाद गिरा, अप्रमाद भी गिरा। यह कुछ और बात है जिसे हम खुमारी कह रहे हैं। यह बिल्कुल भिन्न बात है जो खुमारी के क्रम में आ रही है। ऐसा होश, ऐसा अप्रमाद, ऐसे प्रमाद का अंत जो मैं नहीं कर रहा हूं, प्रमाद का ऐसा अंत जो मेरे द्वारा नहीं किया जा रहा है, वो खुमारी है।